आप हमको शरण में लीजिए, हमारे गुनाह, हमारे पापों को आप क्षमा कीजिए और दया कीजिए। तो जीव है बेचारा, क्या जान सकता, उसके बाद क्या बने, कुछ बोलो। कहते हैं वो विद्वान पंडित काशी कहे कि मैं तो अनजान हूँ, मेरे तो आँख है नहीं, मुझे तो सूझता नहीं, अंधेरा ही अंधेरा है। ये बाहर की आंखें तो काम जिसको देख रही हैं, लेकिन अंदर में तो मेरे आँख नहीं है। इसलिए है स्वामी, आप अपने चरणों में ले लीजिए और दया और कृपा कीजिए और रास्ता बताइए। और जीव तो भूला हुआ है बहुत दिनों से, लेकिन अब तो समझ में उनके विद्वानों के आई तो फिर दीन हो गए, और दीन होकर के अब मांगने लगे कि दया करो, कृपा करो, शरणागति ले लो। और हम तो अजान हैं, अबूझ हैं, हमने तो बहुत गलती की है, नहीं समझा था कि आप बोलो। अब वो कहते हैं गोपाल गोसाई, सही सच्ची बात तो यह है कि बिना सत्संग के कोई जागता नहीं, सत्संग के बगैर कुछ समझ नहीं आता। सत्संग जो है वो जगाना, जिसने उसको प्राप्त किया वो जगा लेगा, और वो मिलता नहीं। क्या करोगे, ये संसार है तो कोई जानता नहीं, सब भूले हुए, ये करो ये करो ये करो, बस ये तो आडंबर हाथ का, आँखों का, कान का है, जबान का है, बाकी इसमें तो कोई सत्य है नहीं। लेकिन जब जीवात्मा जगे तब तो उसको सत्य मिले, तो जीवात्मा तो सो रही है, वो तो अंधी हो गई, बहरी हो गई, न सुन सकती है न देख सकती है। कोई कहते हैं कि सही बात यह है गोपाल गोसाई है न देख सकती है, कोई कहते हैं कि सही बात यह है गोपाल गोसाई बड़े विद्वान थे और ये गोसाई थे, तो कह लगे बगैर सत्संग के नहीं मिलेगा, कहीं नहीं पा सकते। बोलो। कहते हैं कि अगर सूरत को जगाना है और मालिक को कहना है तो किसी सतगुरु से जाके पूछो, जो घटका भेद जानता है, जो आंखों के ऊपर में आता और जाता है, वो अगर सतगुरु मिल जाएगा सत्य को पाने वाला, तब तो वो सत्य का भेद बताएगा। और बिना शब्द के श्रोतांधरी, शब्द को पकड़ के आई थी सब छूट गया, नाम को पकड़ के आई थी नाम छूट गया, बाजे को पकड़ के आई थी बाजा छूट गया, अब मारी मारी फिरती है। तो कह रहे हैं कि जो सतगुरु इसको जानता हो, इस भेद को, और शब्द रूपी हो गया हो, अगर वो मिल जाएगा तो सूरत जाग जाएगी और पकड़ लेगी, और वो नहीं मिलेगा तो किसको पूछो। अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि शब्द गुरु, जब वो पूर्ण गुरु में रहेगा, यानी शब्द से एक स्थान से दूसरे स्थान से तीसरा, तीसरे स्थान से चौथा, और चौथे स्थान से पांचवा, जब सब शब्दों का उसको बोध होगा और चक्कर के जाएगा, उसको कहते हैं पूरा। एक स्थान के शब्द को पहुंच गया तो पूरा नहीं, कहते हैं वो पूरा मिल जाए। जो शब्द शब्द को जानता हो, इस शब्द को सबको ईश्वर के, ब्रह्म के, पार ब्रह्म के, महाकाल पुरुष के, सतपुरुष के शब्दों को जो जान चुका और जो जा रहा आ रहा, कहते हैं वो बताएगा बगैर उसके लिए हो सकता, फिर भी सूरत कुछ नहीं पा सकते। बोलो। अब वो कहते हैं कि गगन में जब सूरज चढ़ेगी, क्योंकि ऊपर तो खुले हुए आकाश खुली हुई रहती है, तो जब गगन में चढ़ेगी और आसमान को तोड़ेगी, यानी फोड़ देगी, आसमान जब टूटता है तो बाहर निकलेगी, वांड की रचना के जब बाहर होगी तब दिखाई देता है, साफ चीजें नजर आती, जो यहाँ कुछ है जैसा तैसा हो रहा, कैसा मरण, कैसा जन्म, क्या चौरासी, क्या नरक, ये सब चीज़ कैसे आते हैं, कैसे जाते हैं, ये सब चीज़ें वहाँ से पता चलती हैं। कितनी धाराएं हैं उसकी छूटी हुई है, जैसे कि कपड़े की मशीन होती है, कितने धागे उसमें से निकलते हैं, ऐसे ही शब्द की धाराएं उसमें से निकली हैं, जीवात्माएं कैसे जा रही,
खचा खच खचा खच खचा खच, ये सब दिखाई देता है। उधर कौन जाएगा? कहते हैं जब पूरा मिलेगा तब शब्द की पहचान होगी, आस्थान की पहचान होगी, आस्थान के धनी का, तभी वो दर्शन कर सकता है। सब भेद ही बिना कुछ नहीं, तो शब्द बिना सुल्तान अंधी है। कहते हैं सदगुरु पूरा मिले तब। बोलो अब वो कहते हैं अरे गोपाल गोसाई, सार शब्द में, सतलोक के सार शब्द में सूरत सभा के कबीर ने भी ऐसे ही कहा। वो स्वामी जी महाराज कहते हैं कबीर साहब को तो हुए 700 वर्ष, और ये तो अभी संबत 1589 में जन्म हुआ था। 16 से 80 में इन्होंने शरीर छोड़ा था। ये तो अभी हुए तो इतने दिन की, कितने दिनों की, 400 वर्षों की बात मतलब ये बता रहे पहले की, कि भाई कबीर ने तो इस सार शब्द को वर्णन किया, बहुत प्रमाण दे करके उनको समझा दिया। कब? 28 वर्ष की उम्र के नीचे। ये नहीं कि इनकी कोई ज्यादा उम्र हो गई हो। बोलो कहते हैं कि जो सूरत शब्द में मिलकर के और पहुंच गई सत्य देश में, वो असली बात ये कि वो गुरु है। वहां आता और जाता है, वो ये काम करेगा। दूसरा और कोई काम जीवों, क्योंकि वो तो कभी आते नहीं, वो तो वह पहले भी थे, अब भी है, आगे भी रहेंगे। वही बोध आता है जो जीवों को यहाँ जगाकर सब मार्ग बता करके यहाँ से ले जाएगा, और दूसरा रास्ता नहीं। तो कोई विधि तो मिले, हमको कुछ मालूम नहीं है, तो सत्संग मिलता नहीं। जब अंदर का सत्संग नहीं मिलेगा तो आप कैसे जाओगे उधर में? दिखाने वाला ही, देखने वाला ही तो देखा बताएगा। अब किसी ने उधर देखा नहीं, उधर कुछ और भी है, कुछ और दुनिया है, कोई और संसार है, कोई और लोग हैं, कोई और रचना है, सुंदर है, मतलब है कैसी है। जब किसी ने देखा ही नहीं तो जाएगा कैसे? सब इधर देख रहे हैं, इसमें लोग में, लालच में, मोह में, तृष्णा में, काम में, क्रोध में, लूट में, कूट में, इन विषय बातों में फंसे पड़े। क्या करें? बिना सत्संग के नहीं। बोलो